किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना। सफलता मिलेगी जरूर, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसी घटना घटती है मानो उसका सपना एक झटके में चूर हो गया, मगर उसने ऐसा होने नहीं दिया। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं बात कर रहा हूं 1910 ईस्वी में हंगरी में जन्मे कैरोली नाम के एक शख्स की, जो हंगरियन आर्मी में था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। वह कई नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट ये यकीन था कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। उसका एक ही सपना था, अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 1938 में आर्मी के एक ट्रेनिंग कैंप में गलती से एक ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। उसका दाहिना हाथ उसके बॉडी से काटना पड़ा। उसका सपना, उसका लक्ष्य मानो सब रातों रात एक झटके में खत्म हो गया। 1 महीने तक वह हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हॉस्पिटल से घर आने के बाद अपनी किस्मत को कोसने और सारी जिंदगी रोने और पछताने के बजाय उसने सारे दर्द को भूलकर अपना सारा फोकस अपने लेफ्ट हैंड पर लगा दिया। उसने दाहिना हाथ खोने के बाद अपने एम को बरकरार रखा और शूटिंग की प्रैक्टिस अपनी बाईं हाथ से शुरू कर दी, एक ऐसा हाथ से जिससे वह लिख तक नहीं सकता था। उसने इस हाथ को इतना ट्रेन किया कि अपने इस हाथ को अपना बेस्ट हैंड बना लिया। ठीक 1 साल बाद जब हंगरी में ही नेशनल पिस्टल शूटिंग में जब भाग लेने गया तो सारे खिलाड़ी उसका मजाक उड़ाए कि तू यहां क्या करने आया है, शायद हम लोगों का हौसला बढ़ाने आया है। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं यहां पर हौसला बढ़ाने नहीं, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं। कंपटीशन शुरू हुआ। सब लोग अपने बेस्ट हैंड से निशाना लगा रहे थे और ये कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, और वह जीत गया। इसने फिर से सबको यह यकीन दिला दिया कि 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के चलते 1940 का ओलंपिक्स रद्द कर दिया गया। यहां तक कि 1944 का ओलंपिक्स भी सेकंड वर्ल्ड वार के चलते कैंसिल हो गया। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। अगला ओलंपिक्स 1948 में होना था। तब तक वह 38 साल का हो जाता, 38 ईयर्स, और अमूमन इस उम्र में कोई खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाता है। मगर उसने इसकी परवाह किए बिना अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और 1948 के ओलंपिक्स में वह गया जहां दुनिया के बेहतरीन यंग शूटर्स अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, और यह कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, अपने लेफ्ट हैंड से। और जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड। उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने वह कर दिखाया जो इस उम्र में किसी भी दूसरे खिलाड़ी के लिए असंभव था। वह तब भी नहीं रुका और उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक्स की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। कैरोली ने यह कर दिखाया। दोस्तों, इनकी कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि अपना फोकस अपने स्ट्रेंथ पर लगाओ, न कि अपने वीकनेस पर। जो आपके पास नहीं है उसको सोचने में समय व्यर्थ ना करें, बल्कि जो भी है उसे ही अपना बेस्ट बनाना है और सिर्फ उस पर ही फोकस करना है, उसे ही अपनी कामयाबी का हथियार बनाना है। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत और लगन छिपी होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। फिर मिलेंगे अगले संडे एक नई कहानी के साथ। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।